पशुपालन एक, फायदे अनेक, साथ में थोड़ी समस्याएं भी। अब समस्याओं की बात करें तो साथियों, कोई भी व्यवसाय हो, चाहे जो भी व्यवसाय हो, सब में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समस्या सब व्यवसाय में रहती है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत समस्या रहती है। मान लीजिए सुबह गाड़ी लेकर निकल गए, शाम को लौट के चले आ रहे हैं, तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। कितने भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, हमेशा हम रिस्क में ही रहते हैं। गाड़ी लेकर जा रहे हैं, कब कौन किधर से चला आए कोई पता नहीं रहता है। इतने बाइकर्स, बाइक वाले या तमाम प्रकार के ऐसे वाहन चालक हैं जो कि काफ़ी अनट्रेंड रहते हैं, लेकिन गाड़ी लेकर रोड पे निकले रहते हैं, तो उनसे हमको बचना रहता है। तो रिस्क साथियों, हमारे हिसाब से ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क या समस्या ना हो। इसमें भी थोड़ी बहुत समस्या, मान लीजिए बीमारी की या और थोड़ी बहुत समस्या रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने पर, अलग अलग फार्मों पर जाने पर पशुपालन हमको सही लग रहा है। पशुपालन, अब जो हमने कहा कि फ़ायदे अनेक, तो फ़ायदे की बात किया जाए तो जैसे हम लोगों को कोई समस्या हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर साहब का पहली एडवाइस यही रहती है कि आप सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। तो पशुपालन करेंगे तो सुबह उठना हम शुरू कर देंगे। सुबह उठेंगे, अब मॉर्निंग वॉक हमारा यहीं पे हो जाएगा, थोड़ा इधर दिखाइएगा। मॉर्निंग वॉक हमारा यहीं पे हो जाएगा कि हम अपने जानवरों को चारा भूसा डालेंगे, सुबह उठ जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। उससे हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और प्लस जानवरों की सेवा भी होती रहेगी और इनकम भी होता रहेगा। एक तो हो गई डॉक्टर साहब की सलाह, और दूसरा हो गया कि जैसे अब हम घर पे रह के, जैसे व्यवसाय बहुत सारे हैं जिनको कर लिया जाए। तो मान लीजिए फील्ड का व्यवसाय कर लिए, सारा दिन फील्ड में ही हैं, या कहीं मार्केट दूर जाके दुकान खोल के बैठ गए हैं, तो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे ही बैठे रहेंगे। दुकान से हट नहीं सकते, हट जाएंगे तो दुकान डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे है तो मान लीजिए अब इतने जानवर जो हैं, 1 2 3, मान लीजिए 2 3 बच्चे हैं, तो इनको एक आदमी आराम से मैनेज कर सकता है। इनकी जो भी सेवा होनी थी सुबह वाले शिफ्ट की, वह सारी सेवा हो चुकी है। अब इनकी देखभाल करने वाले फ्री हैं। अब वो दोपहर 2 ढाई बजे तक फ्री रहेंगे, फिर 3 बजे अपना आ जाएंगे, चारा वगैरह डाल देंगे और फिर अपना जो काम होगा, खेती का होगा, इस समय खेती किसानी का भी कार्य चल रहा है, वो भी कर लेंगे। और मान लीजिए कभी शादी विवाह में जाना है तो 4 5 6 बजे तक दूध वगैरह निकाल के चारा भूसा करके बांध देंगे, अपना आराम से बैठेंगे, ज़्यादा बवाल नहीं है। अच्छा साथियों, हम कई फार्मों पे गए हैं, तो हर फार्म पर कोई ना कोई गाय कुबेर के रूप में होती है, मतलब उससे अच्छा रिस्पांस मिलता है। उसी प्रकार से इस पे दिखाइएगा, ये लाल वाली गाय आप लोग देख सकते हैं कि यह शायद आपकी 8वीं बार या 9वीं बार जो है गाभिन अवस्था में है, और 16 लीटर दूध यह दोनों टाइम मिला के दे चुकी है। मतलब यह कुबेर के रूप में कहा जाए, और काफ़ी टाइम से 2.5-3 महीने बाद तुरंत हिट में आ जाती है, एक बार में ही सीमन कंसीव कर लेती है। जैसे इससे अभी तक कहीं पर भी कोई प्रकार की समस्या नहीं हुई है, और इसी का बच्चा वो भी गाय है। धीरे धीरे साथियों, जैसे हमको कोई जानवर अच्छा मिल जाता है और उस पर जब हम ब्रीड पर कार्य करते हैं या ठीक ठाक सीमन करवा देते हैं, तो बच्ची अगर ठीक ठाक मिल जाती है तो रिस्पांस हमारा अच्छा होने लगता है। अच्छा का मतलब ये हुआ कि हमें बाहर से फिर जानवर नहीं लाना रहता है, इसी में से अपना घर पे धीरे धीरे करके तैयार हो जाती है। अब ये जो इसका बच्चा है, उधर दिखाइएगा, ये इसी का बच्चा है, अभी फर्स्ट टाइम बच्चा की हुई है, और यह 12 लीटर प्लस दूध दे रही है। थोड़ा इसका फीड और बढ़िया करेंगे तो हमारे हिसाब से 14 लीटर तक यह आराम से जा सकती है। ना 14 जाएगी तो 12 और 14 के बीच में आराम से रहेगी। और इस पर जो है ठीक ठाक सीमन करवाएंगे तो इसका बच्चा जो होगा वह इससे और ज़्यादा अच्छा मिल्क करेगा। तो ब्रीड पर कार्य करने का फ़ायदा अच्छा होता है। और मेन चीज़ होती है, एक साथी हमारे कमेंट किए थे कि थोड़ा चारा के बारे में बताइएगा। तो चारा का मतलब ये है, जैसे हम लोग सीजनेबल चारा खिलाते हैं। सीजनेबल का मतलब गेहूं के टाइम पे भूसा रहता है तो भूसा चलता है। अब भूसा मान लीजिए ख़त्म हो जाता है तो इस टाइम जो है धान का पैरा तैयार हो जाता है, पैरा खिलाया जाता है। साल के 12 महीना हरा चारा हम नहीं दे पाते हैं, बीच में 1-1.5 महीना गैप होता है। मान लीजिए चरी कटने के बाद 1-1.5 महीना गैप होता। अब बरसीम कटना शुरू हो गई है तो ये सब खिलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इनका स्ट्रक्चर या मैनेजमेंट कहें या इनसे अच्छा रिस्पांस लेना है तो हम उपाध्याय डेयरी फार्म गोंडा में गए थे पिंटू भैया जी के यहाँ।
तो वह बता रहे थे कि वह हरा चारा खिलाते ही नहीं। और वहाँ पे भी प्रवीण भैया के यहाँ भी गए थे सोगौली सुल्तानपुर, क्या दोनों लोग बताए कि हमारे यहाँ हरा चारा ना कोई लाने वाला है, ना प्रवीण भैया बताए कि हमारे यहाँ कोई लाने वाला नहीं है। और वहाँ पे उपाध्याय डेयरी फार्म जो कि गोंडा शहर में ही है सूरज होटल के सामने, तो उन्होंने कहा कि भैया हरा चारा हमको मिल नहीं पाता, तो इसलिए हम टोटल कार्य हमारा भूसा पर और फीड पर होता है। फीड मतलब दाने का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप दाना नहीं खिलाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी गाय रहे, कितनी भी अच्छी गाय रहे, तो आपके भूसा पैरा और हरा चारा पे वह दूध नहीं देगी। भूसा पैरा हरा चारा से इनका पेट भरेगा और हरा चारा से थोड़ा कैल्शियम वगैरह की पूर्ति होगी। बाकी दूध में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। दूध में बढ़ोतरी होगी आपके दाना से ही। दाना बढ़िया देंगे, दूध बढ़िया देगी, हर एक चीज़ इनका मेंटेन रहेगा। मिनरल मिक्सचर कैल्शियम देते रहेंगे तो हर चीज़ इनका दुरुस्त रहेगा। और एक साथी कमेंट किए थे कि बछड़े का क्या करते हैं, तो बछड़ा जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि लगातार गाय हमारी बछड़ा ही करती हैं, बछिया भी हो जाती हैं। बछिया हो जाती है तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस रहता है, लेकिन बछड़े का भी कहीं निगेटिव रिस्पांस नहीं है। जैसे 4 जानवर बंध के खा रहे हैं, वैसे देख सकते हैं एक बछड़ा उधर बैठा है, एक बछड़ा उधर बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अपना जैसे ठीक है, इनके हम 8 किलो 4 किलो 5 किलो भूसा पैरा खिला रहे हैं, तो 1 किलो आधा किलो ये भी खाएंगे, उससे कहीं पर भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो कहीं न कहीं साथियों भाई, अब जहाँ तक हम अभी तक विजिट किए हैं, सर्च किए हैं, अध्ययन किए हैं, देखे हैं, तो उस हिसाब से पशुपालन हमको सही लग रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हम एक व्यवसाय में हैं, तो उससे और इससे कई बार हम कंपेयर करके आप लोगों को बता भी चुके हैं, और व्यवसाय से भी कंपेयर करते हैं तो पशुपालन श्रेष्ठ लगता है। लेकिन अब भाई करना, जो नए साथी हैं भाई, उन ज़बरदस्ती कहते नहीं, किसी को बांध कर व्यापार नहीं कराया जा सकता है। जिसको व्यापार करना है उसको स्वयं पे समझना पड़ेगा कि हम इस व्यवसाय को कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। क्योंकि करना हमको और आपको है, किसी के बताने पर या हमारी वीडियो देखने पर बिल्कुल मत कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए भाई। हमको तो भाई गायों से, इनसे सबसे लगाव है, हमको कहीं कोई संकोच शर्म नहीं। हमको ना गोबर उठाने में शर्म है और ना खेत से चारा काट के लाने में शर्म है। एक साथी और कमेंट किए थे कि गाय और भैंस के बारे में बताइएगा। तो भैंस जैसे ये शायद 65 या 70 हज़ार के आसपास आई थी, पहले वेद में यह पड़िया बच्चा की हुई है। और दूध जो है 7-8 लीटर दोनों टाइम मिला के, मतलब 2.5-3 लीटर इस टाइम और 3-3.5 लीटर, मतलब दोनों टाइम मिला के 6-7 लीटर दूध यह दे रही थी। और जैसे ही इसका सीमन हुआ उसके बाद यह दूध देना बंद कर दी। जैसे भैंस अगर अच्छी ब्रीड में रहेगी तो उसका रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन भैंस देसी ब्रीड में रहेगी या ब्रीड उसका सही नहीं रहेगा तो भैंस खरीदना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। अब भैंस, ये हमारे मामा जी का पशुपालन है, शौक से लाए थे, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस इससे नहीं मिल रहा है। जो कहना है वो साफ बता दिए। एक छोटी सी वीडियो साथियों इसी सबसे संबंधित बनाए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जो साथी वीडियो चैनल पे हमारी पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।